नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम योग का अर्थ, योग की परिभाषा और योग का उद्देश्य इसके बारे में जानेंगे। योग और योगा असल में एक ही शब्द है। योग एक संस्कृत शब्द है, उसी का इंग्लिश में उच्चारण योगा नाम से किया जाता है। काफ़ी सारे लोग योगा और योग इस शब्द को लेकर भ्रमित है। कई लोग ये समझते हैं कि सिर्फ ध्यान, प्राणायाम और आसन लगाना यही योगा होता है। तो उन लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, मेडिटेशन एंड आसन इज नॉट योगा, इट इज ओनली पार्ट ऑफ योगा। सरल भाषा में योग का अर्थ होता है जुड़ना। शास्त्रों के अनुसार योग का मतलब भगवान के साथ जुड़ना, मेकिंग कनेक्शन विथ गॉड। आत्मा से परमात्मा का मिलन, यही योगा होता है। योगा का उद्देश्य होता है अपने हायर सेल्फ को जानना और उसके साथ जुड़ना। शास्त्रों में योगा के कई प्रकार बताए गए हैं। उनका स्रोत और उनका अंतिम उद्देश्य एक ही है। शास्त्रों में भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग बताया है। इसमें से कोई भी रास्ता पकड़ो, अंत में परमात्मा के समीप पहुंच ही जाओगे। आधुनिक योगा के जनक महर्षि पतंजलि ने योगा के 8 अंग बताए हैं, इसीलिए उसे अष्टांग योग कहते हैं। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योगा के प्रमुख 8 अंग हैं। प्राणायाम और आसन हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। स्वस्थ शरीर और शुद्ध मन से हमें योग मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। लेकिन योग शरीर के स्तर तक सीमित नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठकर आप 10-15 मिनट प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, उसमें अनुलोम विलोम, भ्रामरी आदि का अभ्यास करेंगे, उसके बाद कुछ आसन लगाएंगे, उसमें चक्रासन, वज्रासन, शीर्षासन आदि का अभ्यास करेंगे, और फिर दिन भर गुस्सा, मारपीट करना और नशा पानी करेंगे, तो क्या वह योगा के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे? आपने प्राणायाम और आसन का अभ्यास किया, वह तो बस योगा का एक अंग है। उसके साथ दूसरे अंग है, जैसे यम, नियम, यानी कि कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। उसी के साथ प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब इंद्रिय नियंत्रण। इसके बिना योग मार्ग में आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। योगा एक जीवन पद्धति है। योगा इज वे ऑफ लिविंग लाइफ। प्राणायाम और आसन भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके अभ्यास से मन और शरीर स्वस्थ रहता है। पर इसी के साथ इंद्रिय नियंत्रण, ब्रह्मचर्य और ईश्वर का नाम जप करेंगे तो योग मार्ग में हमें सहायता मिलेगी और हमें भौतिक जीवन में भी सहायता जरूर मिलेगी। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ तो ज्ञान मिला होगा और मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।